हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम सिग्नल एंड सिस्टम का एक बहुत ही फाउंडेशनल और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस टाइम फॉरियर सीरीज। अगर आप पीरियोडिक सिग्नल और एलटीआई सिस्टम्स के बिहेवियर को गहराई से समझना चाहते हैं तो यह कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं एलटीआई यानी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम की। क्या आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल यानी ई पावर ऑफ एस टी एल टी आई सिस्टम के लिए बहुत खास क्यों है? इन्हें हम आइजन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब समझने के लिए इस रेड ग्लास एनालॉजी को देखें, जिसे एक लाल लेजर लाइट जब लाल कांच से गुजरती है तो उसकी रंग नहीं बदलती, सिर्फ उसकी इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी कि just as a red laser passes through red glass and eigenfunctions pass through on LTI systems with its shape unchanged। ठीक उसी तरह जब किसी LTI सिस्टम में e पावर st देते हैं तो आउटपुट में भी वही e पावर st मिलता है, बस उसका एम्पलीट्यूड यानी h इंटू एस सिस्टम के हिसाब से बदल जाता है। सिग्नल की फॉर्म चेंज नहीं होती है। यह प्रॉपर्टी कैलकुलेशन को बहुत आसान बना देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं आउटपुट रिलेशन। तो अगर हम इनपुट एक्स टी दिए तो आउटपुट इक्वल टू ई पावर एस टी, रिजल्ट इन आउटपुट सेम रहती है। तो इसी प्रकार वाई टी इक्वल टू एच इंटू एस इंटू ई पावर एस टी। द सिग्नल्स एम्पलीट्यूड चेंज नॉट इट्स फॉर्म, यानी इसका एम्पलीट्यूड ओनली चेंज होता है, इसका फॉर्म जो है चेंज नहीं होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। फोरियर सीरीज क्या है? आसान भाषा में कहे तो फोरियर सीरीज हमें किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को छोटे छोटे और सिंपल साइनोसोडियल कंपोनेंट्स यानी साइन और कोसाइन वेव में तोड़ने यानी कि डिकम्पोज की आज़ादी देती है। एनालॉजी इसे ऐसे समझें जैसे आप कोई डिश बना रहे हैं, वह कॉम्प्लेक्स सिग्नल आपकी डिश में और फोरियर सीरीज कॉफी से वही इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स इनटू देयर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एंड हार्मोनिक्स। एनालॉजी एंड डिश इंग्रेडिएंट्स से समझते हैं, एनालॉजी समझते हैं कि अगर आप ऐसे समझें जैसे आप कोई डिश बना रहे हैं, वह कॉम्प्लेक्स सिग्नल आपकी डिश है और फोरियर कोएफिशिएंट्स वो आपकी इंग्रेडिएंट यानी मसाले हैं जो उस डिश को बनाने के लिए ज़रूरी है। हमारा मकसद है एक जटिल सिग्नल को उसके टुकड़ों में बांटना ताकि हम उसे आसानी से एनालाइज कर सकें। वही हमारे पास है। थिंक ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स एज ए डिश एंड देयर फोरियर कोएफिशिएंट्स एज ए इंग्रेडिएंट्स नीड्स टू क्रिएट इट। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एनालिसिस गोल। Simplify the analysis of interactive periodic signals by isolating their constituent parts। यानी कि simplify the analysis of intricate periodic signals by isolating their constituent parts। अब जरा इसके मैथमेटिक्स पर नज़र डालते हैं। यह दो मेन इक्वेशंस है जिसको आपको याद रखना है। फर्स्ट है सिंथेसिस इक्वेशंस, यानी कि एक्स टी और इक्वल टू समीशन ऑफ के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ए के इंटू ई पावर जे के ओमेगा नॉट टी। इसका फॉर्मूला है, इसको अच्छे से नोट कर ले फॉर्मूला को। यह इक्वेशन हमें बताती है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को जोड़कर ओरिजिनल सिग्नल यानी एक्स टी को वापस कैसे बनाए यानी रिकंस्ट्रक्ट कैसे किया जाए। लिखा है रिकंस्ट्रक्ट बाय समिंग वेटेड complex components। The formula show how individual frequency components combine to form the complete signal। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है एनालिसिस इक्वेशन। ए के इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू टी ई पावर माइनस जे के ओमेगा नॉट टी इंटू डी टी। ये हमारा फॉर्मूला है। यह इक्वेशन हमें रेसिपी बताती है, यानी यह पता लगाती है कि उस सिग्नल में कौन सी फ्रीक्वेंसी का कंपोनेंट कितनी मात्रा में मौजूद है। इसे हम फोरियर कोएफिशिएंट्स कहते हैं। चलिए देख लेते हैं। डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ ईच फ्रीक्वेंसी components Fourier coefficient। This equation quantify the presence of each harmonic within the signal।
फॉरियर सीरीज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त बहुत काम आती है। लीनियरिटी, अगर आप दो सिग्नल को लीनियर तरीके से कंबाइन करते हैं यानी ax प्लस by, तो उसके कोफिशिएंट भी उसी तरह कंबाइन होंगे, क्योंकि इफ इनपुट्स आर linearly combined ax plus by, their corresponding Fourier coefficients are also linearly combining a into a k plus b into b k। ये इस तरह है, ये ध्यान रखिएगा। a into a प्लस यहाँ k है प्लस b into b k है। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, टाइपिंग प्रॉब्लम है। टाइम शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ये सिग्नल्स इन टाइम x into t minus t naught only alters the phase of its Fourier coefficients, leaving the magnitude unaffected, यानी कि x into t minus t naught then ak e power of j k omega naught 2, यानी ये दोनों सेम, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। These properties simplify the analysis and manipulations of periodic signals in the frequency domain। यानी कि टाइम शिफ्टिंग को इस तरह समझे, अगर हम किसी सिग्नल को टाइम में शिफ्ट करें यानी t माइनस टी नॉट, तो सिर्फ फेज चेंज होता है, मैग्नीट्यूड यानी एम्पलीफाइड वही रहता है। नेक्स्ट है टाइम रिवर्सल, यानी सिग्नल को उल्टा कर दें यानी कि x माइनस टी, तो उसके कोफिशिएंट्स की रिवर्सल्स a माइनस के हो जाता है। यानी कि इस तरह देखें कि प्लेइंग ये सिग्नल्स बैकवर्ड x into माइनस टी रिजल्ट्स इन ए रिवर्सल ऑफ इट्स फॉरियर कोफिशिएंट्स a माइनस के टी माइनस ये माइनस के। नेक्स्ट है टाइम स्केलिंग, स्पीडिंग अप और स्लोविंग डाउन ये सिग्नल्स यानी x into at change its fundamental frequency but does not alters the ak coefficients themselves, यानी कि सिग्नल को फास्ट या स्लो करने पर फ्रीक्वेंसी बदलती है लेकिन कोफिशिएंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होती है। जो नेक्स्ट है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशंस ये सिग्नल्स इन द टाइम डोमेन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग इट्स फॉरियर कोफिशिएंट्स बाय जे के ओमेगा नॉट इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन, यानी कि टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जे के ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई करना। डिरिचलेट कंडीशंस इंश्योरिंग एग्जिस्टेंस, यानी कि not every periodic signals can be represented by a Fourier series, contain condition must be met for the series to cover, यानी कि हर पीरियोडिक सिग्नल की फॉरियर सीरीज निकाली नहीं जा सकती है, उसके लिए डिरिचलेट कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। वो 3 शर्तें हैं। जो फर्स्ट है वो है फाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज, द सिग्नल्स मस्ट हैव ए फाइनाइट नंबर्स और abrupt change और jumps within one period, यानी कि एक पीरियड में फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए, अचानक से बहुत सारे जंप ना हो। नेक्स्ट है वो है फाइनाइट मैक्सिमा एंड मिनिमा, द सिग्नल मस्ट एक्सिबिट ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीक्स एंड ड्रॉप्ड विदिन ए सिग्नल पीरियड, यानी कि एक पीरियड में फाइनाइट मैक्सिमा और मिनिमा होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो है एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, यानी कि द सिग्नल मस्ट हैव ए फाइनाइट एरिया अंडर इट्स कवर कर्व ओवर वन पीरियड इंडिकेटिंग फाइनाइट एनर्जी, यानी कि सिग्नल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए यानी उसकी एनर्जी फाइनाइट होनी चाहिए। इसको इस तरह समझें कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टी डी टी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखें तो ये इंटीग्रेशन ऑफ अंडर मॉड्यूल x टी मॉड्यूल डी टी ये हमेशा इन्फिनिटी से छोटा रहेगा। ये हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट वो है फॉरियर सीरीज एप्लीकेशंस, द फॉरियर सीरीज इज ए पावरफुल टूल विथ डाइवर्स एप्लीकेशंस इन इंजीनियरिंग। फर्स्ट जो की है यानी कि सिग्नल एनालिसिस, डिकम्पोजिंग ऑडियो इमेज एंड weather periodic signals into their frequency components for processing and filtering,
यानी कि सिग्नल एनालिसिस है वो ऑडियो और इमेज को प्रोसेस करने और फिल्टर करने में यूज होता है। और नेक्स्ट जो है वो है सर्किट डिजाइन, यानी कि एनालिसिस द रिस्पॉन्स ऑफ सर्किट और टू नॉन साइनोसोडियल पीरियोडिक इनपुट सर्किल इन एसी सर्किट एनालिसिस, यानी कि एसी सर्किट में नॉन साइनोसोडियल इनपुट को देखने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है वाइब्रेशन एनालिसिस, यानी कि अंडरस्टैंडिंग द ऑसिलेटरी बिहेवियर्स इन मैकेनिकल सिस्टम्स एडिंग इन ए फॉल्ट डिटेक्शन एंड स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, यानी कि वाइब्रेशन एनालिसिस मैकेनिकल सिस्टम में वाइब्रेशन और फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। और जो नेक्स्ट है वो है बियॉन्ड पीरियोडिक इंट्रोड्यूसिंग द फॉरियर ट्रांसफॉर्म। लेक्चर खत्म होने से पहले एक जरूरी बात, फॉरियर सीरीज सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स यानी कि जो खुद को दोहराते हैं के लिए है, लेकिन अगर सिग्नल पीरियोडिक ना हो तो हम पीरियड टी को इन्फिनिटिव मान लेते हैं और यही से जन्म होता है फॉरियर ट्रांसफॉर्म का। यह हमें अपीरियोडिक सिग्नल को हैंडल करने के लिए पावर देता है कि वही लिखा है कि while the Fourier series is indispensable for periodic signals, real world scenarios often involve aperiodic signals, यानी कि जो है कि सीरीज लिमिटेशन यानी कि strictly applicable to signals that repeats over a finite periodic t। और तो नेक्स्ट है वो है ट्रांसफॉर्म एक्सपेंशन, यानी कि द फॉरियर ट्रांसफॉर्म extends this condition concept to aperiodic signals by considering t यानी कि infinite। और जो नेक्स्ट है वो है unified framework, यानी कि provides a continuous frequency spectrum for signals that do not repeat। Summary and concluding thoughts, कि this continuous time Fourier series is a foundational concept in signal and system, यानी कि periodic signals only, यानी कि the Fourier series is exclusive used for the analysis of periodic signals। सेकेंड है सिंप्लीफाई LTI एनालिसिस, यानी कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट एनालिसिस। ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलस यानी कि कन्वोल्यूशंस ऑपरेशंस इनटू सिंपलर अलजेब्रा मल्टीप्लिकेशंस इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट फाउंडेशन फॉर फॉरियर ट्रांसफॉर्म, यानी कि सर्व एज द क्रिटिकल प्रिक्यूसर टू द फॉरियर ट्रांसफॉर्म विच हैंडल्स अपीरियोडिक सिग्नल्स, यानी कि टू समराइज फॉरियर सीरीज सिग्नल को एनालाइज करने का एक बेहतरीन टूल है जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलस यानी कन्वोल्यूशंस को सिंपल अलजेब्रा यानी मल्टीप्लिकेशन में बदल देता है। यह फॉरियर ट्रांसफॉर्म की नींव है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कंटिन्यूस टाइम फॉरियर सीरीज का यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ेंगे।